शरीर में शक्ति और जेब में पैसा और न मानो तो कौ दिन आजमाइश कर ले। कहूँ घर से बाहर चले जाओ, महीना 6 महीना में 4 पैसा पैदा करके घरे आओ तो अम्मा मुँह घाई देख दे पहुँ जेब घाई देख दे तो ये और चौले जेब उचकी मालूम पड़े बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार सब करती जाती है। मन की साथ जाई तो 3 महीना बाद आया मैं कुंड तारा को जिस समय हरिश्चंद्र ने काशी में बेच दिया, रोहितास और तारा ब्राह्मण के साथ चले गए। जब हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले हैं, थोड़े आगे निकले हैं, तारा ने पीछे मुड़ के देखा, आवाज लगाई भगवान खड़े हो जाओ, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। तो तारा ने जवाब दिया, श्रीमान खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। बोली है तारा महाराज हरिश्चंद्र से, अभी मैंने दीवार की देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने दीवार के देखा नहीं है। हरिश्चंद्र से बोली, भगवान मेरा सुख चैन और जीवन सारा छीन लिया, मेरा घर बार और धन माल मुझसे जुदा किया। मेरा सुख चैन और जीवन सारा छीन लिया, मेरा घर बार और परिवार मुझसे जुदा किया। फिर किया नहीं
कहने लगी महाराज माफ करना हमें, आज के बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे। हरिश्चंद्र की तरफ देखती रही तारा। हरिश्चंद्र उस मेहतर के घर चले गए और तारा रोहिताक्ष उस ब्राह्मण के साथ चले गए। हरिश्चंद्र से उस मेहतर ने एक बात कही, सुनो हरिश्चंद्र, 20 भर सोना दे के खरीद के हम लाए हैं तुम्हें। सवेरा हो, जल्दी जागो, काशी की गलियां साफ करने के लिए हरिश्चंद्र भागो। जो भी काम होगा हमारे आदेश के अनुसार होगा, उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। अब खड़े खड़े देखते रहोगे, अरे हरिश्चंद्र जाओ। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के बाद जिस समय आई है, भोजन करने को जब हरिश्चंद्र बैठ गए, विश्वामित्र ने दूर से देखा, बाजी वाह, चलो हमने कसम खाई है हरिश्चंद्र, जब तक हम तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे, सुख से पानी नहीं पिएंगे। एक अंधे का रूप बनाया, हरिश्चंद्र के सामने पहुंच गए और बोले, भैया आज हमें 3 दिन बीत गए, कुछ मिला नहीं खाने को। अरे किसी के पास कुछ हो तो हमें दे दो। हरिश्चंद्र सोचने लगे, 3 दिन हो गए से, अरे 3 दिन तो हमें भी हुए हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। वो भोजन लिया और उस अंधे के हाथ में दे दिया। हरिश्चंद्र भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ, विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र भोजन करने जा रहा है। विश्वामित्र कोढ़ी का रूप धारण करके हरिश्चंद्र के सामने पहुंच गए और जवाब दिया, भैया आज हमें 4 दिन बीत गए, कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उस कोढ़ी के हाथ में दे दिया। इसी तरह से हरिश्चंद्र के पेट में भेष बदल बदल करके विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पेट में 26 दिन तक भोजन पानी जाने नहीं दिया। वो मेहतर हरिश्चंद्र से बोला, सुनो हरिश्चंद्र, कोई काम तो होता नहीं है तुमसे, ऐसा करो, पूरे दिन बैठे रहते हो, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है हमने जो तुम्हें खरीद लिया है, इसलिए जाओ पानी भर के लाओ। हरिश्चंद्र पानी, ये घड़ा उठाओ, पानी भरने जाओ। ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो महाराज हरिश्चंद्र से वो मेहतर बोला है, अरे हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, भरी में नदिया लो जइयो, पानी भर के जल्दी लियो, मत पानी भरने जाओ। अरे ज्यादा देर लगई है, पानी भर के जल्दी लाइए, मत ज्यादा देर लगाइए। हरिश्चंद्र पानी भर के ला। पानी भरने के लिए हरिश्चंद्र जब चले हैं, भैया ले लियो घड़ा, जब हरिश्चंद्र ने भरन नीर को आया, ले लियो घड़ा, जब हरिश्चंद्र ने भरन नीर को आया, भर लियो घड़ा, जब उठो जल
लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा पाते। विचार करने लगे कोई आ जाता मेरा साथ देने को, तो क्या देखा, नजर बढ़ाई आगे तारा रानी, वही तारा जो हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी थी उधर से पानी भरने आ रही है। हरिश्चंद्र से घड़ा नहीं उठा तो तारा उधर से पानी भरने आई। सज्जनों, कौन तारा? वही तारा जो हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी थी। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा और तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, एक दूसरे को दूर से प्रणाम कर लिया। तारा ने हरिश्चंद्र को देखा और हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तो हरिश्चंद्र ने तारा के सामने हाथ जोड़े और जवाब दिया, हे तारा, अच्छा हुआ तुम अच्छे समय पे आ गई हो। हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, ये हमारा पानी का भरा हुआ घड़ा हमसे उठ नहीं रहा, इसलिए तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तारा, एक काम कर दो। और हरिश्चंद्र तारा से बोले हैं, रानी उठवाए दे, तारा उठवाए दे, गगरिया मेरी जलती भर। शक्ति नहीं है। अरे दिन छत्तीस हुई गए मेरी प्यारी, मिलो अन्न नाय पानी। दिन छत्तीस हुई गए मेरी प्यारी, मिलो अन्न नाय पानी। कमर झुके कमान भाई मेरे चेहरा की गई रूहानी, जैसे दुख है मेरी कमरिया जलती भरी। तारा उठवाए दे, प्यारी उठवाए दे, रानी उठवाए दे, गगरिया मेरी जलती भरी। तारा उठवाए दे। हरिश्चंद्र बोले, तारा ये घड़ा उठवा दो, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। तारा कहने लगी, माफ करना भगवान, तुम्हारा घड़ा एक मेहतर के आंगन का है और मेरा घड़ा एक ब्राह्मण के घर का है। इस धर्म को बचाने के लिए हम काशी तक चले आए और अंत समय पर महाराज हमारा धर्म डिग जाएगा। यदि मैंने तुम्हारे घड़ा से हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नहीं बचेगा, इसलिए मैं घड़ा उठवा नहीं पाऊंगी। आप एक और काम करो, दूसरा काम कि तुम्हें दिए एक गली बताई है, दिया। आप गहरे जल में चले जाओ और पानी में जाओगे ताकत कम लगेगी। आप घड़ा को उठाओ, सर पे रख लो, धीरे से निकल जाओ। तारा ने घड़ा नहीं उठवाया, हरिश्चंद्र ने पानी में जाके घड़ा तो उठा लिया,
लेकिन पानी से जब बाहर निकले हैं पैर में ठोकर लगी है, जमीन पे हरिश्चंद्र गिर गए और वो घड़ा फूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र जिस समय घर पे आए हैं, उस मेहतर ने जिस समय हरिश्चंद्र को देखा, जवाब दिया क्यों घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र कहने लगे भैया माफ करना हमें, वो घड़ा फूट गया। मेहतर कहने लगा कोई काम तो किया नहीं, ऊपर से इतना लंबा नुकसान, आज तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा आज। हरिश्चंद्र सोचने लगे कोई बात नहीं, यहाँ तो बहुत समय हो गया, 26 दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला। ये पुष्पों का हार पहना रहे हैं और गुप्त दान से सम्मानित कर रही है। नाम नहीं बता के गई हैं, फिर भी भगवान से आराधना करता हूँ, भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, घर में धन दौलत से भंडार भरते रहे। और ये 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। कुलदीप यादव बांजरहार के रहने वाले हैं, कुलदीप यादव बांजरहार के रहने वाले हैं। 101 रुपया हमारे पास में भिजवा रही है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया है श्री सुखदेव ने महाराज हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र से कहा है उस मेहतर ने कि तुमने कोई काम तो किया नहीं और घड़ा फोड़ दिया, नुकसान कर दिया। ये लाठी उठा, शमशान घाट में चले जा, पहरा देना है तुम्हें, बिना कर दिए कोई भी लहस जल नहीं पाए, ये हमारा आदेश है। हरिश्चंद्र शमशान घाट पे पहुंच गए, पहरा देने लगे हैं। समय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जो राजा दरबार में जब बैठ जाया करता था, प्रजा के लोग जिसके चेहरा की ओर निहार के टकटकी लगा के देखा करते थे, आज समय ने किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दिया। एक जैसा समय कभी किसी का गुजरता नहीं है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। एक दिन मैंने देखा, सोचा, विचार किया कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जरा ध्यान देना, एक जैसा वक्त किसी का नहीं गया। करते थे जो न्याय, करते थे जो न्याय जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, वही लोग पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे।
अंदाजा लगाना, एक जैसा समय नहीं जाता किसी का। जो जन्म का धैर्य न पहना बैठे सो घूमते हैं गार्डन में, साथ छोड़ के डोगर मर के महापुरुष के गार्डन में। अच्छा एक दिन श्री कृष्ण मथुरा छोड़ी भाग गए, एक दिन कंस को पछाड़ दो छेना में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका लूट लई वन में। कहे तब विनय अब मानुष की गिनती का सूरज के 3 पन होत एक दिन में। एक दिन दूल्हा चढ़ घोड़ी पे करके जातु है सर्व शिकार। एक दिन चिता जले बरखत में उड़ी उड़ी धुआं कई जातु है समा। भय राजा से भिखारी उपेंद्र, भय राजा से भिखारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। एक जैसा समय किसी का नहीं गया, एक जैसा वक्त किसी का गुजरता नहीं है। तो हरिश्चंद्र शमशान घाट पे पहरा देने लगे हैं, और इधर देखते हैं तारा के जीवन में क्या हुआ। वो तारा ब्राह्मण के घर में रहती है, भोजन बनाती है। एक दिन ब्राह्मण ने तारा से कहा है, क्यों तारा जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे, जो तुम्हारे बच्चे को हमने खरीद लिया, पूरे दिन खेलता रहता है, पूजा का समय हो गया और फूल अभी तक नहीं लेके आया। तारा ने रोहितास को पास में बुलाया और जवाब दिया, बेटा ब्राह्मण जी नाराज हो रही हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं है परतंत्र हैं, और दूसरे के सहारे पर रहने वाला इंसान कभी किसी को सहारा नहीं दे पाता। इसलिए तुम जाओ पूजा के लिए फूल ले आओ। इधर तो रोहितास फूल लेने के लिए चला है, और उधर विश्वामित्र ने विचार किया, चलो चलो रोहितास, हमने कसम खाई है जब तक हम तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे, सुख से पानी नहीं पिएंगे। विश्वामित्र उसी बाग में पहुंच गए सर्प बनके और एक डाली से बैठ गए। लेकिन वो रोहितास अपनी मां की आज्ञा पाने के बाद में, मात की बात न में लडलिया हाथ न में को मारा चलो रोहितास। मात की बात न में लडलिया हाथ न में कुमार चलो रोहितास।
कुमारा चलो रोहितास। जब रोहितास बगीचा में पहुंच गया है, क्या देखा है रोहितास में? फूल एक खेला हुआ, पिसियर छपा हुआ, फूल एक खेला हुआ, पिसियर छपा हुआ, दिल में मलागी भर। पहुंचा है और फूल लेने के लिए रोहितास ने जिस समय कलाई बढ़ाई है दोस्तों, विश्वामित्र सर्प बने हुए डाली से छुपे बैठे हैं। फूल तोड़ के रोहित तभी जैसे हाथ बढ़ाओ है, विश्वामित्र ने सर्प बन के लगी उंगली दिखाओ है। समय अपना हाथ बढ़ाया है, विश्वामित्र ने सर्प बन के उंगली में काट लिया है। कोई बेहो तगड़ो धरनी बंधन को विसारो है, और तब विश्वामित्र भगे पड़ना तुमको सब है। रोहितास को विश्वामित्र ब्राह्मण ने सर्प बन के उंगली में डस लिया। रोहितास जिस समय बाद में पछाड़ खा के गिर गया और विश्वामित्र ने गली में आवाज लगा दी है, सुनो काशी में रहने वाले भाइयों, किसी का बड़ा सुंदर लड़का है, बाग में रोज फूल लेने जाया करता है, आज उस बच्चे को सर्प ने डस लिया। जिस किसी का हो अपने बच्चे को बाग से जाकर के उठा लाइए। तारा ने जैसे ही सुना मेरा ही लड़का फूल लेने गया तो तारा भागी। ब्राह्मण ने कहा पहले भोजन बना बाद में जाना। बच्चे को सर्प ने डस लिया, मर थोड़ी गया है। भोजन बनाया, बोली अब चली जाऊं, बिल्कुल ना, भगवान का भोग लगा उसके बाद जाना। भोग लगाया, बोले अब चली जाऊं, चली जा। अब मर गया हो तो उठा के नहीं लाना, बई फेंक आना। देखिए धर्म पर चलने वाले इस मोड़ पर पहुंच गए।